हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अखिलेश बर्दवाल। तो देखिए, यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ उत्तराखंड संपूर्ण अध्ययन सीरीज़ का भाग 7, जहाँ पर हम देखेंगे उत्तराखंड की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं को, उनसे जुड़ी हुई नदियों को और उनकी मेगावाट क्षमता को। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण इस टॉपिक को, उत्तराखंड की जल विद्युत परियोजनाएँ भाग 7। तो देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले उत्तराखंड जल विद्युत से संबंधित कुछ फैक्ट। तो फैक्ट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो पहला फैक्ट है वो है जल विद्युत निगम उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी। तो जो जल विद्युत निगम है उत्तराखंड का, उसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल 2004 को। देखिए, 1 अप्रैल 2004 को स्थापना 2001 को स्थापना हुई थी जल विद्युत निगम की, 1 अप्रैल 2001। बात करें टीएसडीसी की, मतलब टिहरी हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो है टिहरी बांध निर्माण के लिए जिसे बनाया गया था, तो उसकी जो स्थापना हुई वो हुई 12 जुलाई 1988 को। देखिए, ध्यान से इसे याद कीजिएगा, 12 जुलाई 1988 को। अगर बात करें पिटकुल की, पिटकुल का जो फुल फॉर्म है वो है पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड। देखिए, पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, इसकी जो स्थापना हुई वो हुई 1 जून 2004 को। और अगला जो है हमारा वो है यूपीसीएल, अर्थात उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसकी स्थापना हुई, इसकी भी 1 जून 2004 को ही हुई। तो ये कुछ फैक्ट हैं उत्तराखंड से संबंधित, उत्तराखंड जल विद्युत से संबंधित। तो देखिए, आगे हम देखेंगे परियोजनाओं को। बात करें अगर उत्तराखंड की जल विद्युत परियोजनाओं की, तो जो पहली जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड में लगाई गई वो थी क्लोगी जल विद्युत परियोजना, जिसने 1919 से बिजली का उत्पादन शुरू किया था। देखिए, अंग्रेजों की ये परियोजना थी, अंग्रेजों ने मसूरी में इस परियोजना को लगाया था, भट्टा फॉल पर। देखिए, उत्तर भारत की पहली जल विद्युत परियोजना थी। इससे पहले शिव समुद्रम पर शायद वहाँ पर बिजली बनाई गई थी, और ये उत्तर भारत की पहली थी, जबकि भारत की दूसरी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे भागीरथी पर स्थित डैम। तो देखिए, भागीरथी नदी पर जो स्थित डैम है उनके बारे में हम देखेंगे, उन परियोजनाओं के बारे में हम देखेंगे। तो जो यहाँ पर पहली परियोजना है वो है मनेरी भाली परियोजना। देखिए, बात करें अगर हम मनेरी भाली परियोजना की, तो ये उत्तरकाशी में स्थित है और ये 2 पार्ट में मतलब इससे बिजली का उत्पादन किया जाता है। एक तो तिलोत नामक स्थान पर 90 मेगावाट बिजली बनाई जाती है, जबकि धरासू में 304 मेगावाट बिजली मनेरी भाली परियोजना पर बनाई जाती है। अगली जो परियोजना है वो है लोहारी नागपाला परियोजना। देखिए, इंपॉर्टेंट परियोजना है लोहारी नागपाला परियोजना उत्तरकाशी की। बात करें लोहारी नागपाला परियोजना की, तो 520 मेगावाट यहाँ पर बिजली का उत्पादन होता है, जो कि काफ़ी बड़ी मात्रा है बिजली की, जो कि लोहारी नागपाल परियोजना से होती है। अगली जो परियोजना है वो है टिहरी बांध। देखिए, टिहरी में स्थित है टिहरी बांध। तो टिहरी बांध को 2000 मेगावाट टिहरी बांध से बिजली निकाली जाती है, जबकि यहाँ पर 2400 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। लेकिन जो बांध वाला क्षेत्र है, जहाँ पर टिहरी शहर स्थित था, वहाँ से सिर्फ 2000 मेगावाट बिजली बनती है, जबकि 400 मेगावाट कोटेश्वर परियोजना से बनती है, जो नहर निकाली गई है इस झील से कोटेश्वर परियोजना के अंतर्गत। वहाँ पर 400 मेगावाट बिजली बनती है, जो टिहरी बांध के अंतर्गत ही आती है। अगली जो परियोजना है वो है लिमचीगाड़ जल विद्युत परियोजना। देखिए, लिमचीगाड़ जल विद्युत परियोजना है उत्तरकाशी में। तो ये भी हमें याद रखने की जरूरत है, पूछा जा सकता है कि लिमचीगाड़ जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है। तो अलकनंदा पर, सॉरी, भागीरथी पर है। तो मनेरी भाली, लोहारी नागपाला, टिहरी बांध, कोटेश्वर परियोजना और लिमचीगाड़ जल विद्युत परियोजना, ये सभी हैं भागीरथी नदी पर। देखिए, आगे हम देखेंगे अलकनंदा नदी पर। तो देखिए, अगर बात करें हम अलकनंदा की, तो यहाँ पर भी कुछ परियोजनाएं हैं जिनको हमें ध्यान से याद रखना है, क्योंकि कन्फ्यूजन यहाँ पर बनता है। तो देखिए, जो पहली परियोजना है वो है विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना। अब देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है विष्णुप्रयाग, तो इसका मतलब ये नहीं है कि विष्णुगंगा पर हो या धौलीगंगा पर हो, ये है अलकनंदा पर। ये फैक्ट प्रमाणित है। तो देखिए, 650 मेगावाट की ये परियोजना है। पूछा जा सकता है विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना के बारे में, या इससे पहले पूछा जा चुका है। अगला देखेंगे हम श्रीनगर जल विद्युत परियोजना। देखिए, पौड़ी में स्थित है श्रीनगर जल विद्युत परियोजना। 330 मेगावाट की परियोजना श्रीनगर शहर के ठीक पीछे बनी हुई है। अगला जो है वो है बाबल नंदप्रयाग फर्स्ट जल विद्युत, चमोली में है। देखिए, बाबल नंदप्रयाग फर्स्ट जो जल विद्युत परियोजना है वो चमोली में स्थित है, वो अलकनंदा पर है। तो नंदप्रयाग मतलब नंदाकिनी पर नहीं, जबकि अलकनंदा पर स्थित है, ये हमें याद रखने की जरूरत है। दूसरा है नंदप्रयाग लंगासू जल विद्युत परियोजना। देखिए, नंदप्रयाग के पास होंगी लेकिन अलकनंदा पर स्थित है। तो ये भी है चमोली में, अलकनंदा पर नंदप्रयाग लंगासू जल विद्युत परियोजना, ये भी हमें याद रखने की जरूरत है। देखिए, अगली जो परियोजना है वो है लाटा तपोवन जल विद्युत परियोजना। तो ये जो लाटा तपोवन जल विद्युत परियोजना है ये है चमोली में, अलकनंदा पर, ये भी याद रखने की आवश्यकता है। और अंतिम जो है वो है विष्णुगाड़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना। देखिए, विष्णुगाड़, तो यहाँ पर भी जो ये विष्णुगाड़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना है ये चमोली में, अलकनंदा पर स्थित है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे गंगा नदी पर स्थित परियोजनाएं। तो देखिए, गंगा पर जो स्थित परियोजनाएं हैं उनको हमें ध्यान से देखना है। तो जो पहली परियोजना है वो है कोटली भेल परियोजना, जो टिहरी में स्थित है। मतलब जो श्रीनगर से टिहरी का, ऋषिकेश का मोटर मार्ग है वहाँ पर स्थित है बीच में। तो कोटली भेल परियोजना जो टिहरी में स्थित है, 1000 मेगावाट इसकी क्षमता है। तो देखिए, पूछा जा सकता है कि कोटली भेल की क्षमता कितनी है। तो 1000 मेगावाट की इसकी क्षमता है, गंगा नदी पर कोटली भेल परियोजना स्थित है। अगला देखिए, भीमगौड़ा बांध परियोजना जो है वो हरिद्वार में है।
भीमगौड़ा बांध परियोजना हरिद्वार में गंगा पर है। पथरी परियोजना हरिद्वार में ही गंगा पर है। और मोहम्मदपुर परियोजना ये भी हरिद्वार में गंगा पर है, याद रखने की जरूरत है इन्हें। पथरी, भीमगौड़ा और मोहम्मदपुर तीनों हरिद्वार में हैं गंगा पर। अगला है चीला बांध जो कि पौड़ी में है गंगा पर। पौड़ी में देखिए चीला बांध गंगा पर है। उत्यासू बांध परियोजना ये भी गंगा पर ही है पौड़ी में। तो देखिए चीला बांध परियोजना और उत्यासू बांध परियोजना दोनों के दोनों पौड़ी में गंगा नदी पर स्थित हैं। जो प्रमुख यहाँ पर है वो है कोटली भेल परियोजना जो टिहरी में 1000 मेगावाट की, इन्हें याद रखने की आवश्यकता है। अगली परियोजना यहाँ पर देखिए पूर्वी धौली गंगा पर। पूर्वी धौली गंगा की अगर हम बात करें तो पिथौरागढ़ में बहती है पूर्वी धौली गंगा, काली नदी की मुख्य सहायक नदी है पूर्वी धौली गंगा। बात करें अगर पूर्वी धौली गंगा पर स्थित परियोजनाओं की तो यहाँ पर देखिए धौली गंगा जल विद्युत परियोजना। देखिए कई बार ये प्रश्न आ चुका है, धौली गंगा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। ये प्रश्न मैंने कई सारे एग्जाम में देखा। तो यहाँ पर जो कन्फ्यूजन बनाता है, कन्फ्यूज करता है क्वेश्चन को, वो ऑप्शन है पश्चिमी धौली गंगा, क्योंकि पश्चिमी धौली गंगा पर भी कुछ परियोजनाएं हैं। तो ये परियोजना पश्चिमी धौली गंगा वाली परियोजना नहीं है, बल्कि ये धौली गंगा जो नाम से परियोजना है वो है धौली गंगा पूर्वी पर, जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है और 280 मेगावाट की इसकी क्षमता है। अगली कुछ परियोजनाएं यहाँ पर देखिए वो है चुंगर खाल परियोजना, ये भी है पूर्वी धौली गंगा पर चुंगर खाल परियोजना। बोकांग बॉलिंग परियोजना, देखिए बोकांग बॉलिंग जो परियोजना है वो भी है पूर्वी धौली गंगा पर। हमें इन्हें हल्का हल्का याद रखने का प्रयास करना है जिससे कि एग्जाम में गलतियाँ ना हों। देखिए उर्थिंग सोबला परियोजना ये भी है पूर्वी धौली गंगा पर। और अंतिम है वो है गरबा तवाघाट परियोजना। तो गरबा जो तवाघाट परियोजना है ये भी है पूर्वी धौली गंगा पर। देखिए हमें इनको हल्का फुल्का याद रखना है जिससे कि हमें अंदाज़ा आ जाए कि ये कहाँ कहाँ स्थित है। अगला देखेंगे हम गौरी गंगा पर। देखिए ये भी है काली की सहायक जो कि मिलती है जौल झील में काली में। तो इस पर भी कुछ प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं जिनके बारे में हमें यहाँ पर देखना है। तो कुछ का नाम हम यहाँ पर देखते हैं वो है रूपसिया बगड़ खसिया बगड़ परियोजना। देखिए रूपसिया बगड़ खसिया बगड़ जो परियोजना है वो भी है गौरी गंगा नदी पर पिथौरागढ़ में। अगली है मापांग बोगू उड्यार परियोजना। देखिए मापांग बोगू उड्यार परियोजना ये भी है गौरी गंगा पर। इसके बाद है बोगू उड्यार सरकारी भ्यूल परियोजना। तो बोगू उड्यार सरकारी भ्यूल जो परियोजना है वो भी है गौरी गंगा पर। तो देखिए यहाँ पर दो हो गया, बोगू उड्यार मापांगी और बोगू उड्यार सरकारी भेल, तो ये दोनों गौरी गंगा पर हैं। खरतोली लुमटी परियोजना, देखिए खरतोली लुमटी जो परियोजना है वो भी है गौरी गंगा पर। और अंतिम किरमोली परियोजना, तो किरमोली जो परियोजना है वो भी है गौरी गंगा पर। चलिए आगे हम देखेंगे टोंस और यमुना पर बसे कुछ बनी कुछ परियोजनाओं के बारे में। देखिए टोंस और यमुना की अगर हम बात करें तो जो किसाऊ बांध परियोजना है देहरादून में, प्रमुख एक परियोजना है किसाऊ बांध परियोजना। तो ये है टोंस पर, देहरादून में स्थित ये है। अगली जो परियोजना है वो है छिब्रो भी है देहरादून में। छिब्रो देखिए ये भी एक प्रसिद्ध परियोजना है और ये भी है टोंस नदी पर। देखिए टोंस सहायक है यमुना की, कालसी में यमुना में आकर मिलती है टोंस। दो नदियों से मिलकर जो टोंस बनती है वो नदियों के नाम है रुपिन और सुपिन। अगला है लखवाड़ बांध परियोजना। देखिए बहुत बड़ी परियोजना उत्तराखंड की एक है लखवाड़ बांध परियोजना, देहरादून में स्थित है और यमुना नदी पर ये स्थित है। अगली जो परियोजना है वो है ढकरानी परियोजना। देखिए ढकरानी देहरादून में यमुना पर स्थित है, जबकि ढालीपुर परियोजना वो भी देहरादून में यमुना पर स्थित है। तो ढकरानी और ढालीपुर दोनों यमुना पर स्थित हैं देहरादून में। खोजरी परियोजना तीसरी परियोजना ये भी देहरादून में है यमुना पर। देखो यमुना यमुना पर 4 परियोजनाएं जो प्रमुख है वो देहरादून में है, वो है लखवाड़, ढकरानी, ढालीपुर, खोजरी। तो देखिए आप इनको याद करने का प्रयास कर सकते हैं, जबकि किसाऊ और छिब्रो है टोंस पर। आगे हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए नंदाकिनी और पिंडर की परियोजनाएं यहाँ पर दी गई हैं। तो बात करें अगर नंदाकिनी और पिंडर की, तो दोनों की दोनों नदियाँ हैं सहायक नदी अलकनंदा की। एक मिलती है नंद प्रयाग में, दूसरी मिलती है कर्ण प्रयाग में अलकनंदा से। इन पर भी कुछ परियोजनाएं यहाँ पर बनाई गई हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम, देखिए पहली जो परियोजना है वो है बनाला देवाली बांध परियोजना जो चमोली में है नंदाकिनी पर। देखिए बनाला देवाली बांध परियोजना जो कि है चमोली में नंदाकिनी पर। अगली जो परियोजना है वो है राजबगड़ी जल विद्युत परियोजना। देखिए राजबगड़ी जल विद्युत परियोजना जो है चमोली में फिर से नंदाकिनी पर स्थित है। अगली कुछ परियोजनाएं जो नंदाकिनी पर एक और है वो है सेरा बनाला परियोजना। देखिए सेरा बनाला परियोजना। तो ये 3 परियोजनाएं हैं जो नंदाकिनी पर है चमोली में। और अगला देखिए जो पिंडर पर स्थित है वो है बगोली डैम परियोजना। ये शायद एक बार पूछा जा चुका है, बगोली डैम किस नदी पर स्थित है, तो यह पिंडर पर। पाडुली डैम परियोजना, देखिए बगोली पाडुली डैम परियोजना पिंडर पर। और मेलखेत परियोजना, देखिए मेलखेत जो परियोजना है वो है पिंडर पर। मेलखेत परियोजना इंपॉर्टेंट परियोजना है। तो चलिए ये थे नंदाकिनी और पिंडर के। देखिए दोस्तों आपको इनको कहीं ना कहीं नोट करना है जिससे कि आपको परीक्षा के समय पलट एक नज़र मारने में आसानी हो। देखिए अगली जो परियोजना है वो है काली और सरयू की। बात करें इनकी तो ये बहती हैं पिथौरागढ़ में, सरयू तो बागेश्वर तक भी बहती है, लेकिन देखेंगे हम इनके बांध। देखिए जो पहला बांध इन पर है वो है पंचेश्वर बांध चंपावत में बन रहा है सरयू और काली पर। भारत का सबसे बड़ा बांध ये बन रहा है यहाँ पर। इन दोनों के संगम पर बहुत सारा विरोधी
परियोजना का यहाँ पर चल रहा है, लेकिन ये परियोजना 7,000 मेगावाट से भी ज़्यादा की परियोजना बन रही है यहाँ पर पंचेश्वर बांध चंपावत में। अगली जो परियोजना है वो है टनकपुर परियोजना। देखिए चंपावत में स्थित है टनकपुर परियोजना, काली नदी पर स्थित है टनकपुर परियोजना। देखिए और अगला है सेला उर्दिंग परियोजना। देखिए उर्दिंग हो गया है, उर्दिंग होना था यहाँ पर। सेला उर्दिंग जो परियोजना है वो है पिथौरागढ़ में काली पर, तो ये भी हमें याद रखना है। सेला उर्दिंग परियोजना पिथौरागढ़ में काली। तो फिर खटीमा परियोजना जो खटीमा में यूएस नगर खटीमा में स्थित है वो है काली पर ही। अगली जो है वो है कालिका दंतु परियोजना पिथौरागढ़ में काली पर, आसान हो जाएगा याद करना। तो कालिका दंतु परियोजना पिथौरागढ़ काली पर। और अगला है सेराघाट बांध परियोजना। तो सेराघाट जो बांध परियोजना है वो है पिथौरागढ़ में सरयू पर। तो देखिए ये थी काली और सरयू पर। और अंतिम जो है बालीघाट परियोजना, तो बागेश्वर में स्थित है बालीघाट परियोजना सरयू पर। तो ये है काली और सरयू पर बनी हुई कुछ डैम जो ने हमें बांध और परियोजनाएं जिन्हें हमें याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए कुछ अन्य परियोजनाएं दी गई हैं जिनके जो छोटी छोटी परियोजनाएं तो उनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। इनमें से एक डैम है कालागढ़ बांध परियोजना पौड़ी में। देखिए कालागढ़ बांध परियोजना पौड़ी में जो है वो है रामगंगा नदी पर, पूर्वी पश्चिमी रामगंगा नदी जो पौड़ी में बहती है। 198 मेगावाट की परियोजना है, लेकिन याद रखने की जरूरत है कि जो सबसे ज़्यादा पानी का जलाशय है सबसे बड़ा वो इसी डैम का है, कालागढ़ बांध का। देखिए अगला बांध है कोठार बांध परियोजना, अल्मोड़ा में है, कोसी नदी पर है। कोठार बांध परियोजना प्रसिद्ध एक बांध है कोठार बांध। इसके बाद एक अन्य बांध जो यूएस नगर में है वो है तुमड़िया बांध परियोजना। देखिए तुमड़िया बांध जो परियोजना है उधम सिंह नगर में स्थित है। और ढेला, पीखा और कोसी इन 3 नदियों से पानी लेता है ये डैम, ढेला, पीखा और कोसी। तो हो सकता है एग्जाम में आपको ढेला देखने को मिले या पीखा देखने को मिले या कोसी देखने को मिले, तो कोई एक इनमें से होगा, वही आंसर होगा। तो देखिए चलिए आगे बढ़ेंगे। बेगुल बांध परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो बेगुल बांध जो परियोजना है वो भी है यूएस नगर में। और बेगुल और सुखली 2 नदियों पर स्थित है। आ सकता है कि बेगुल के साथ कौन सी दूसरी नदी है जो बेगुल बांध परियोजना में शामिल है, तो वह है सुखली। चलिए अगला बांध है बौर बांध। बात करें हम बौर बांध की यूएस नगर में, तो बौर नदी पर ही स्थित है। अगला जो बांध है वो है ढोरा बांध। ढोरा बांध की अगर हम बात करें ये भी यूएस नगर में किच्छा नदी पर स्थित है ढोरा बांध। देखिए उधम सिंह नगर के बांध पूछे जा चुके हैं 2-3 बार, तो संभावनाएं हैं आपको उधम सिंह नगर के डैम तो बहुत अच्छे से याद करने ही होंगे। देखिए हरिपुरा जलाशय जो है हरिपुरा बांध परियोजना यूएस नगर में भाखड़ा नदी पर है। देखिए भाखड़ा नदी जो कि खानपुर से राज्य से बाहर निकल जाती है, तो हरिपुरा बांध परियोजना में भाखड़ा नदी पर है। अगला प्रश्न, अगला देखिए यहाँ पर नानक सागर बांध यूएस नगर में जो स्थित है वो है नंदौर नदी पर। देखिए नंदौर नदी पर स्थित है नानक सागर बांध यूएस नगर में। तो देखिए और देवसारी परियोजना, बात करें देवसारी परियोजना की तो चमोली में विरही गंगा पर है। विरही गंगा जो कि सहायक है अलकनंदा की, तो इस पर स्थित है देवसारी परियोजना चमोली में, इंपॉर्टेंट ही हो जाता है। और देखिए अगला यहाँ पर है तामक लाटा। तो बात करें तामक लाटा की तो ये धौली गंगा पर स्थित है तामक लाटा, जबकि लाटा तपोवन अलकनंदा पर स्थित है। अगली जो है वो है तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना चमोली में जो है, तो वो धौली गंगा पर है। देखिए तपोवन में एक परियोजना थी लाटा कुछ तो लाटा तपोवन, तो वो तो थी अलकनंदा पर। लेकिन जो तपोवन विष्णुघाट है यहाँ पर लिखा हुआ है विष्णुघाट, तो विष्णुघाट है धौली गंगा का ही अन्य नाम, तो यहाँ पर स्थित है तपोवन विष्णुघाट जल परियोजना। जो अंतिम परियोजना यहाँ पर दी गई है वो है ऋषिगंगा फर्स्ट परियोजना जो है चमोली में विरही गंगा पर। तो देखिए ऋषिगंगा फर्स्ट जो परियोजना है वो चमोली में है विरही गंगा पर। तो देखिए दोस्तों ये थे हमारे कुछ डैम जिनके बारे में हमने देखा। बहुत सारे डैम यहाँ पर छूट गए होंगे क्या पता, तो उनको आपको खुद करना है। जो 2-4 डैम छूट गए होंगे, ये सारे बहुत सारे डैम मैंने आपको बताए जो कहाँ पर कहाँ कहाँ स्थित है। देखिए आपको इनको याद करना है जिससे कि आपको परीक्षा में हेल्प मिल सके। याद रटना नहीं है आपको, इनको सिर्फ कहीं पर लिखना है और हल्का हल्का देखना है जिससे कि आपको हल्का हल्का अंदाजा हो जाए इन डैमों का, याद हो जाएंगे धीरे धीरे। तो चलिए धन्यवाद।